हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राज पनोरमा बुक की जो रीड स्पेशल के लिए है। तो इसमें हम सामाजिक अध्ययन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था स्थल मंडल। तो स्थल मंडल का आधा लेसन हमने पढ़ लिया था एंड जो हाफ लेसन है वो रह चुके हैं। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक वीडियो बना दी गई है जिसे आप देख लोगे। तो उसमें पहले के जो महाद्वीप है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे यूरोप फिफ्थ महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इसमें क्या है कि हर एक महाद्वीप की जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मेन बताई गई हैं। और अगर आपका क्वेश्चन विषय से रिलेटेड आता भी है तो विषय ज्योग्राफी में जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे ऊंचा पठार कौन सा है या फिर सबसे गहरा ग्रत कौन सा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसी प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हर महाद्वीप के वो पूछे जाते हैं। तो आपको इसी के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ महाद्वीप जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की जो खोज है वो कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 में की थी, जबकि 1821 में इसका पहला जो कदम है वो जॉन डेविस ने रखा था। यानी कि ये तो पता लगा लिया था कि इस जगह पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो ये तो की थी जेम्स कुक ने, और वहां पर पहली बार कौन गए थे? तो जॉन डेविस। यह महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, इसीलिए यह हमेशा बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है। यह सबसे ठंडा महाद्वीप है। इस पर स्थायी रूप से मानव केवल कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु यहाँ पर आते हैं। 1960 में इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? गिरिराज सिंह सिराही थे। इनके नाम पर ही यहाँ के एक स्थान का नाम सिरोही पॉइंट रखा गया है। यहाँ पर विभिन्न देशों के शोध केंद्र हैं। भारत के भी मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नाम से शोध संस्थान है। मेनली यहाँ पर क्या है कि जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वही यहाँ पर विकसित किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ यूरोप। यूरोप क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे छोटा है, यानी कि सबसे जो सेकंड से लास्ट है। सिक्स नंबर पर यूरोप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? तीसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्स नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर। वास्तव में यूरोप और एशिया एक ही भूभाग हैं और जिसे यूरेशिया कहते हैं। यूरोप के ऊपर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर, पूर्व में एशिया महाद्वीप और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। यह यूराल पर्वत व कैस्पियन सागर के द्वारा पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग होता है। तो यही जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो महाद्वीप महासागर से रिलेटेड आते हैं कि कौन सा महाद्वीप किस सागर से अलग होता है। काकेशस पर्वत और काला सागर इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। यह महाद्वीप अपने आप में ही एक प्रायद्वीप है। इसके उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेविया उच्च भूमि व उत्तर पूर्व में आर्कटिक महासागर से विस्तृत टुंड्रा प्रदेश है। यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रदेश है? तो यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो अफ्रीका है वहाँ पर सवाना क्षेत्र है और जो यूरोप है वहाँ पर क्या है? टुंड्रा प्रदेश है। और जो अमेरिका वाली साइड है वो है पेरी प्रदेश, और जो दक्षिणी अमेरिका वाला साइड है वहाँ पर क्या है? वेल्स। जो कैस्पियन सागर में टुंड्रा प्रदेश है। दक्षिणी भाग में यूरोप के विशाल उत्तरी मैदान, संघन जनसंख्या और उच्च औद्योगिकरण वाले क्षेत्र हैं। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। वोल्गा नदी कहाँ पर है? तो ये यूरोप में है, जो कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर डैन्यूब, राइन, सीन, निस्टर आदि प्रमुख नदियां हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेलिकन सिटी भी इस महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेलिकन सिटी। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है। इस महाद्वीप के लगभग सभी देश विकसित हो चुके हैं एंड यूरोप के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर अंगूर व नींबू वर्गीय खट्टे फलों की कृषि की जाती है। यूरोप व एशिया में स्टेपी नामक शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेपी नामक घास के मैदान हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया तथा निकटवर्ती द्वीप समूह को मिलाकर इसे ओशेनिया भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। चारों तरफ से क्या है? महासागर व समुद्र से घिरा हुआ है। इसी कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय का मीन्स होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। महाद्वीप इसलिए क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वैसे ये ज्यादा है द्वीप से, यानी कि बड़ा है।
यह पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके पूर्वी भाग में महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये क्या है कि महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित जो दीवार है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये कहाँ पर है, तो ये यहीं पर है। इसके पूर्वी तट के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दिशा में है। कंगारू यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जानवर है। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो जो भेड़ यहाँ पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में विश्व का तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल स्थित है। पहले नंबर पर सहारा मरुस्थल है और अरब मरुस्थल है, और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यानी कि यहाँ पर मरुस्थल दिया हुआ है दक्षिणी मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालगुडी, और यानी कि इसका नाम नहीं दिया हुआ है, बस यही बताया गया है कि तीसरा गर्म मरुस्थल यहाँ पर स्थित है। दक्षिणी मध्य ऑस्ट्रेलिया में कालगुडी और कुलगार्डी नामक दो सोने की विश्व प्रसिद्ध खाने हैं। यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, मरे व डार्लिंग। और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है इसे डाउन्स कहते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कौन से महाद्वीप में जो घास के मैदान है उसे किन नामों से जाना जाता है। तो ये सभी में बताया गया है, तो आपको इसके क्या है नोट्स बना लेने हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सारणी दी हुई है जिसमें उच्चतम बिंदु निम्नतम बिंदु ये बताया गया है। जैसे कि जो एशिया है वो कुल क्षेत्रफल का 29.9% है, यानी कि जितना भी अगर स्थलीय भाग देखें तो वहाँ पर 29.9% एशिया है। अफ्रीका 20.1%, उत्तरी अमेरिका 16.5%। तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप और जो महाद्वीप है वो आपको लाइन वाइज याद करने हैं, जैसे कि एशिया, फिर अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, देन दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद यहाँ पर देशों की संख्या दी हुई है, ये भी आपके लिए कोई खास नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो उच्चतम और निम्नतम बिंदु दिए गए हैं ये आपको ध्यान देने हैं, जैसे कि एशिया में सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो एवरेस्ट। अफ्रीका में किलिमंजारो, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। एंड इसके बाद उत्तरी अमेरिका में मैकिनले, और जो दक्षिण अमेरिका है उसमें ओजसडेल, एंड अंटार्कटिका में वीनस मैसिव, यूरोप में एल्ब्रूस, और ऑस्ट्रेलिया में कोसियो सिकुम। इसके बाद निम्नतम बिंदु, तो मेन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो निम्नतम बिंदु है वही पूछा जाता है। अलग अलग महाद्वीप के नाम भी पूछ के ये पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे निम्नतम जो बिंदु है वो कौन सा है, कहाँ पर है, इस तरीके से। फिर भी हम सभी के देख लेते हैं। तो एशिया में मर्द सागर है, अफ्रीका में ओसल झील है, उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली है, और दक्षिणी अमेरिका में वेल्डस, एंड अंटार्कटिका में बेंटल ट्रेंच, एंड उसके बाद यूरोप में कैस्पियन सागर है, और ऑस्ट्रेलिया में आयर्स झील है। इसके अलावा बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि जो कैस्पियन सागर है वो कहाँ पर है, आयर झील है जो वो कहाँ पर है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके बाद लंबी नदी, तो एशिया की लंबी नदी है यांगटी सिक्यान, जो कि विश्व की 5वीं लंबी नदी है। अफ्रीका की नील, जो कि विश्व की पहली सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका में मिसौरी, दक्षिण अमेरिका में अमेजन अपवाह क्षेत्र के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी है। अंटार्कटिका में नहीं बताया गया है, और जो वोल्गा है वो यूरोप में है। मूरे डार्लिंग है जो वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद सबसे बड़ा देश, तो एशिया में कौन सा है, चीन, अफ्रीका में सूडान, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, यूरोप में रूस, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश कौन सा है, तो एशिया में मालदीव्स, अफ्रीका में मेओटी, उत्तरी अमेरिका में सेंट पीरे, दक्षिण अमेरिका में फॉकलैंड, एंड इसके बाद यूरोप में वेलिकन सिटी, और ऑस्ट्रेलिया में नोरू। नेक्स्ट दिया हुआ है इसकी विशेषताएं। जो एशिया महाद्वीप की क्या विशेषता है कि एकमात्र महादेश जहां बाघ पाए जाते हैं। विश्व का शीर्ष शिखर जो है माउंट एवरेस्ट वो भी यहाँ पर है। इसके बाद जो अफ्रीका है उसका क्या है विशेषता, तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी नील, इसके साथ ही सहारा मरुस्थल और हीरे का महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी स्वच्छ जल है उसकी झील सुपीरियर झील। दक्षिण अमेरिका में दक्षिणतम बिंदु पर स्थित शहर
पियूंटॉस एंड एरिनोस सबसे वृहद अफवाह वाली नदी अमेजन। इसके बाद अंटार्कटिका में बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, एकमात्र निर्जन महाद्वीप, यानी कि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। यूरोप का क्या है, तो औपनिवेशिक व औद्योगिकरण का स्थल, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, इंडस्ट्रीज वर्क होता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तो लोगों की संख्या से अधिक भेड़ों की संख्या पाई जाती है, मीन्स कि यहाँ पर जो मेरिनो भेड़ है वो यहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। तो पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का कितना % है, तो पृथ्वी पर यानी कि स्थलीय भाग कितना है, 29%। तो इसका आंसर होगा सी, जो कि रीट लेवल 2 2015 में पूछा गया था। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा व सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा है एशिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आएगा सी। विश्व का कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड, पामीर का पठार। और ये कहाँ पर है, तो ये एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये हमने पढ़ा था एशिया महाद्वीप। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है, तो इसका आंसर आएगा सी, यूराल। इसके बाद लिखा हुआ है 6th क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो पैनामा जल संधि है उसके कारण ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है, तो कौन सा है, स्थलमंडल। जलमंडल हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर जल ही जल होगा। वायुमंडल भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर क्या होंगी, वायु हवाएं होंगी। तो एजेंडा क्या है, तो ये कॉफी के बागान हैं। आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा होपफुली। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो जलमंडल से रिलेटेड होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।